जापान के लोग कंपेन स्टार्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों मुसलमानों यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जो हमारे मुल्क से, तुम लोगों ने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। क्या वजह है? हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में एक कौम है जिसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं रोज, हर जगह पे। आप मंदिरें तोड़ते हैं, आप मस्जिदें तोड़ते हैं, आप इमामबाड़ा तोड़ते हैं, आप चर्च तोड़ते हैं, आप गिरजा तोड़ते हैं, आप यहूदियों के कब्रिस्तान को आप पार्क बनाते हैं, आप शारदा पीठ मंदिर को आप कॉफी हाउस बनाते हैं। अपनी औरतें इन्होंने देखी नहीं होती तो अंदर से तूफान आया होता है शलवार में, तभी बकरियों को खड़का देते हैं, खोतों को खड़का देते हैं, कभी किसको खड़का देते हैं, तो ये करते रहते हैं। इमरान खान के कैंडिडेट्स बड़ी तादाद में इलेक्शन रिजल्ट्स में आगे नजर आ रहे हैं। जितने भी टेलीविजन इस वक्त रिजल्ट्स दे रहे हैं, गो के अभी रिजल्ट आना कम हो गए हैं। अब रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी को भी पता है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हो रही। तो मैं तो यही कह सकता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ कि ख्याल करें, पाकिस्तान का जो मफाद है उसको सामने रखें, अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। की सिचुएशन है ये वही 1970s की सूरत हाल है कि जब शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि उनके पास वो ताकत थी जो कि अवामी ताकत होती है अवामी लीग के पास, और वो इलेक्शन भरपूर तरीके से जीते, लेकिन उसके बाद उनका नहीं माना गया और देखिए फिर क्या हाल हुआ, क्या हशर हुआ कि मुल्क दो टुकड़े हो गया। नवाज शरीफ ने गदा उठा लिया, उस पर तारिक मसूद और तारिक जमील जो है मुंह में क्या चला गया है, लेमन चूस, फतवा नहीं जारी करेगा उसके लिए। या सरकार बन रही है नवाज शरीफ की तो तलवा भी चाट लेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा और आपने सुना होगा दोस्तों, इस समय जापान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों, जहाँ पर जापान के लोग उनके ही देश में मौजूद मोमिनों को वहाँ से भगा रहे हैं दोस्तों। मोमिनों का मतलब आप सब जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के वो लोग हैं जो रेडिकल सोच रखते हैं। रेडिकल मतलब गंदी से गंदी सोच दोस्तों, जो दूसरे देश में जाकर हर तरीके का इल्लीगल काम करते हैं, वहाँ की महिलाओं और बच्चों के साथ बदतमीजियाँ करते हैं, बलात्कार करते हैं। और दोस्तों हमने ये शायद पहले भी सुना था, यही सेम सिचुएशंस टर्की और यूरोप में भी देखने को मिली, वहाँ भी दोहराई गई। उसकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुई थी, इसलिए वहाँ से भी इन लोगों को अपने देश से भगा रहे थे दोस्तों। और अब जापान भी इन पाकिस्तानी मोमिनों की हरकतों से परेशान हो चुका है और तभी वो इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा है और प्रोटेस्ट भी कर रहा है दोस्तों आपको बता दूं, अभी कल ही पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे जिसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं, जहां दोस्तों इमरान खान की पार्टी के मेंबर्स जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जिसे देखकर शायद ही पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ की पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कुछ काफ़ी गलत रिएक्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी किसी भी हालत में इमरान खान को दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देगी। वो नहीं चाहते कि इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। अगर इलेक्शंस के अगेंस्ट जाकर दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ भी गलत कदम उठाने का सोचा तो दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान में बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकती है या सिविल वॉर होने की संभावना है दोस्तों। संभावना क्या हो सकती है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों इसी बात पे वीडियो को आगे देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट देना है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज तक सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक पाकिस्तान की सोसाइटी ने जिसको अडॉप्ट किया है वो कभी भी इक़्तिदार में नहीं आया, बल्कि जिसको सिस्टम ने अडॉप्ट किया वो इक़्तिदार में आया। पीटीआई को वोट दिया है। आज के दिन पे एक बहुत अफसोसनाक खबर भी आती है और एक बहुत बड़ा कहा जाता है कि गिफ्ट दिया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों को। जापान के अंदर से एक कैंपेन स्टार्ट हुई है, उन्होंने बोर्ड पकड़े हुए हैं, गेट आउट मोमिनो, यहाँ से निकल जाओ पाकिस्तानियों, मोमिनो यहाँ से चले जाओ, हमारे जापान को तुम लोगों ने बड़ा गंदा कर दिया है। क्या समझते हैं कि ये क्यों और आज के दिन ही ऐसी कैंपेन?
बेसिकली ये तो इस्लामी फोबिया की एक वेव है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, उसका मुख्य असरात जो जापान में भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तो एक कंप्रीहेंसिवली मुस्लिम लीडर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह यूरोपीय यूनियन है इस तरह हमारे यहाँ बनी तो हुई है OIC, लेकिन इट्स जस्ट टूथलेस पेपर ऑफ पीस ऑफ टाइगर। तो जब तक हम मुसलमान खुद ही एक्टिव नहीं होंगे, वर्ल्ड वाइड लीडर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, जो कि अभी तक नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर ही रिफ्ट बहुत ज़्यादा है सेक्टेरियन वाइज या मुख्तलिफ डायमेंशंस के लिहाज से देख लें तो सेक्टेरियन वाइज रिफ्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये इट्स आवर फॉल्ट। तो हमें यही इसके ऊपर है कि जब तक हम सऊदी अरेबिया, ईरान और मल्टीपल अदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक फोरम के ऊपर बैठ के इसके ऊपर एक तरफा मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे तो हम इसी तरह मसाइल का शिकार रहेंगे वर्ल्ड वाइड। आपने कहा इस्लामोफोबिया तो दूसरे गैर मजहबी मुल्क में होगा ना, इस्लामोफोबिया इस्लामी मुल्क के अंदर तो नहीं होगा। दुबई ने 24 सिटीज़ पाकिस्तान के बैन किए हैं, फिर ये क्या चीज़ है? और सऊदी के अंदर MBS ने खुद क्लेम किया कि भाई पाकिस्तानी यहाँ आके हरम के अंदर मांगना शुरू कर देते हैं, फिर ये क्या चीज़ है? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक इमेज जिस तरह का पाकिस्तान का डिस्टॉर्ट हो चुका हुआ है, इसको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इसमें आप मुख्तलिफ फैक्टर आ जाते हैं, पावर्टी एक मेजर फैक्टर है कि पाकिस्तानी यहाँ से UAE और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उनकी जो हरकत रहती हैं, एक तो लीगल मीन्स यूज़ करके वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, इससे हमें देखना पड़ेगा मुस्लिम स्पेशली अब हमारे लीडर्स को, और जिनके पास इक़्तिदार है, मैं उसी की बात करूंगा कि जिनके पास इक़्तिदार है उनको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क की आवाम को उन्होंने किस तरफ लेके जाना है। क्योंकि जिस तरह का इमेज आपके मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन कि अब UAE, जिसके बारे में कभी भी नहीं कह सकते थे कि हमारा इधर इमेज जो बुरा है कि सदियों पिछले कई सालों से हम मुस्लिम जा रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन अब वो भी ममालिक इन लोगों को बैन कर रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं तो इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि दार वाले लोगों को इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, अपने स्टेटस को, अपने लोगों के सोशल स्टेटस को, उनके जो है इकोनॉमिक स्टेटस को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हम खुद लोगों की इज़्ज़त करेंगे तो हमारी इज़्ज़त बाहर होगी। 2024 में जहाँ पाकिस्तान की तो ट्रेड की, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान ने हमेशा सफ़र किया है इस वजह से कि हमने अपने हमसाया ममालिक, जिसमें इंडिया एक मेजर इकॉनमी कंट्री है, उससे हमने अपने तल्लुकात बेहतर नहीं रखे। ठीक है, उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने इकोनॉमिक टाइज उनसे नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि ये देखिए जितना भी बेल्ट है आपका बॉर्डर लाइन का, ये सारे का सारा खुशहाली से, और इसके अलावा मल्टीपल अदर कमोडिटीज़ हैं जो आप इजीली वहाँ से इधर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये तो हम इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के बैठे हुए हैं और एक क्या कहते हैं टॉक्सिक नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे तो हम अपने ऊपर खुद ही अपने आप को कत्ल कर रहे हैं। इसमें तो उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान तो हमारा हो रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपका वोट किसकी तरफ था? हमारा होते हैं वो आप अपनी असलियत दिखा रहे होते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो देखें, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये वहाँ पे मोमिनों के वही काम शुरू हो गए, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जापान जैसे मुल्क में। फिर मैं ये बताता हूँ, ये देखें, ये पुर्तगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, निकालो इनको मोमिनों के खिलाफ। जर्मनी में हो रहा है, निकालो मोमिनों को। कोई नहीं कह रहा इंडियंस को निकालो, कोई नहीं कह रहा थाईलैंडियों को निकालो या चाइनीज को निकालो, वियतनामियों को, कोई नहीं कह रहा। वो भी बहुत तादाद में उनके माइग्रेंट्स इधर है। इनको क्यों कहा जाता है? और मान लो तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे मजहब से लेके हर चीज ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया हुआ, और गरूर इतना इनको। तो ये इनकी हरकतें अनफॉर्चुनेटली ये नहीं सुधरने वाले। इनका पूरी दुनिया में इनको छितरपोला होने वाला होगा, और आप देखेगा बड़ी स्पीड में छितरपोला होगा। और ये अच्छा जापान में भी होगा, क्योंकि मैं सुन रहा था कोई 5-6 महीने पहले की खबर थी, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन बड़े बुरे तरीके से गिर रही है, तो वो बड़े थोड़े हुए हैं इस वक्त इमिग्रेंट्स को लेने के लिए। इमिग्रेंट्स लेने हैं, ले लो, पूरी दुनिया से ले लो, मोमिन मुल्कों से मत लेना, वरना तुम्हारा वही हाल होगा जो फ्रांस का हुआ, जो जर्मनी का हुआ, जो इटली का हुआ। पोलैंड और हंगरी बचा हुआ, पोलैंड में भी लेफ्ट की गवर्नमेंट आ गई, अब उधर के लोग भी डरे हुए कि उधर के भी बॉर्डर खुल जाने हैं। या जो इंग्लैंड में हुआ, जो कनाडा में होना है, अभी अमेरिका में भी होने वाला। तो ये अगर अपने मुल्कों को बचाना, इनको नहीं लिया जाए। ये जहां जाते हैं गंद करते हैं, जहां जाते हैं बुरे काम करते हैं, और भाड़ में गई इस्लामोफोबिया और ये बिगेटरी। भाई कोई भी अगर मेरा मुल्क हो, मुझे पता हो कि अगर मैं इस ग्रुप से लोग लूंगा, 50% चांस है वो अच्छा बंदा होगा, 50% चांस है गंदा, यहाँ पे गंद भी आएगा। 80% चांस है कि वो अच्छे लोग होंगे, 20% चांस है कि ये हमारे जो क्राइम है वो बढ़ जाएंगे। और सारे स्टेटिस्टिक्स प्रूव करते हैं कि जहां पे मोमिन जाते हैं वहां पे क्राइम्स बढ़ते हैं। सारे स्टेटिस्टिक्स, फ्रांस की जेलों की तादाद देख लें, बेल्जियम की देख लें, इंग्लैंड की देख लें, जर्मनी की देख लें, इटली की देख लें, और अब ग्रीस की देख लें। हर मुल्क में इनकी आबादी
3-3% अगर है तो जेलों में इनकी आबादियां इनकी 15-15% है। हर मुल्क में, अमेरिका का भी आया था सर्वे, उसके अंदर भी इंडियंस अंडर रिप्रेजेंटेड है। अब मुझे ऑफ द टॉप माय हेड मुझे याद आ रहा है, इंग्लैंड में इंडियन 1% है और जो जेलों में उनके मेरा ख्याल तादाद कोई 150 के करीब थी। इतने थोड़े क्यों? हालांकि इंडिया के मुसलमान भी हैं हालांकि इंडिया की एवरेज आनी चाहिए इन बुरे कामों में भी, अगर मोमनों का भी आ जाए, लेकिन क्योंकि उधर के मोमनों की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग बेहतर हुई है क्योंकि वो हिंदुओं के साथ ग्रो कर रहे हैं। यही वजह हो सकती है, और क्या वजह हो सकती है? जहां से मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री से जाते हैं, इजिप्ट से देख लें, लिबिया से देख लें, सीरिया से देख लें, सीरियंस, ओए हो जिनसियों के रेपों की उन्होंने भरपार उठाई हुई है। जर्मनी में पूरा एक वो न्यू ईयर का फंक्शन हुआ था, कोई 1800 लड़कियों के इन्होंने गंदे उनके ऊपर जिनसी हमला किया था इन्होंने, पूरा उसके ऊपर विकिपीडिया का आर्टिकल बना हुआ, वो पागल हो गए। फिर उन्होंने इनको ट्रेनिंगें देनी शुरू कर दी कि अगर कोई नंगी लड़की नजर आए तो उसको हाथ नहीं लगाना। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।